अगर आप मानते हो कि हार्डवर्क से किस्मत बदली जा सकती है तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखी है तो आप बोलोगे कि मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा और अपनी किस्मत चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर किस्मत ने आपको हार्डवर्क करने का ही मौका ना दिया तो मेरा मोटिव किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, बस अगर आप में रियलिटी एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है ना तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो। आप में से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपके सीजीएल प्री में मार्क्स कितना आया, स्कोर कितना आया। मैं पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड स्टिल आई एम अनएम्प्लॉयड। अगर आप इसमें मेरी खुद की गलती मानते हैं कि भाई तूने मेहनत नहीं की होगी या फिर तू तो बस वीडियो ही बनाता रह गया, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सीजीएल 2024 का जो एग्जाम था वो 19 सितंबर को था और 16 सितंबर को मैंने एक लास्ट मॉक दिया था एग्जाम से पहले, जिसमें मेरे 163 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे, जिसमें एसएससी में एक अच्छा ठीक ठाक मार्क्स बोल सकते हैं। तो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था कि थोड़ा हार्ड पेपर भी आएगा तो 150 प्लस तो आराम से आ जाएगा। और उसके 3 दिन बाद यानी 19 सितंबर को मैंने एग्जाम दिया और उसमें मेरा स्कोर आया केवल 105 आउट ऑफ 200। यार इतना तो डिजर्व नहीं करता था क्योंकि मेरी लाइफ में अनबिलीवेबल था। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एक मॉक में आने से क्या होता है, बाकी मॉक का क्या? तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो बाकी कुछ मॉक्स के मेरे स्कोर। जो मैंने सीजीएल 2024 का एग्जाम दिया था वो मेरा 4th अटेम्प्ट था, या यूं बोले तो 3rd अटेम्प्ट, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया था जस्ट उस टाइम मेरे को पता ही चला था कि सीजीएल का एग्जाम होता है और वो बस दे दिया था बिना तैयारी के। हाँ मैं मानता हूँ कि एक सीरियस एस्पिरेंट को इतना टाइम नहीं लगता, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेता है या फिर ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन उनका क्या जो 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि या तो वो सीरियस नहीं है या फिर वो लापरवाही कर रहे हैं या फिर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एस्पिरेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरियस नहीं होता मानते हैं और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में भी उसने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कसर रह गई थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सेकंड अटेम्प्ट में उसने की होगी। लेकिन अगर कोई बंदा 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट तक टिक रहा है तो वो डेफिनेटली मेहनत करेगा, क्योंकि या तो 3rd अटेम्प्ट देगा नहीं, अपना फील्ड चेंज कर लेगा, किसी और फील्ड में चला जाएगा। लेकिन वो 3rd और 4th अटेम्प्ट दे रहा है तो वो बहुत सीरियस है उस प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि इसके अलावा उसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है। वेल आपको मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है तो किसी को 8 साल तक भी कोई जॉब नहीं मिलती। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लक फैक्टर। I worked so hard but still it's not happening. I totally hear them out because I know it's never hard work that works in your favor, that makes things happen to you. There has to be luck. तो कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी की जिंदगी में। अगर कोई पूछता है आपका बहुत मेहनत है, तो मैं बोलता हूँ मुझसे ज्यादा मेहनत बहुत लोग कर चुके हैं। किस्मत के साथ नहीं होता तो जिंदगी इतना जीत नहीं मिलता था। This is what I believe. I'm not saying it is what I believe. Success is what you have made in your life is 70% luck and 30% hard work. What you think about it? आप में से भी काफी लोगों ने 2-3 अटेम्प्ट दिए होंगे, तो आपको क्या लगता है आपने इतनी सी मेहनत नहीं की कि आपका एटलीस्ट जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाए? या फिर मेरी बात करें तो मैं एग्जाम से 3 दिन पहले मॉक दे रहा हूँ, उसमें 163 आ रहे हैं और 3 दिन बाद 105। तो यार आप कितनी भी मेहनत करो, आपके एग्जाम का वो सिर्फ 1 घंटा वो डिसाइड करेगा कि आपका क्या होना है। उस 1 घंटे पे ही सब कुछ डिपेंड है कि आपका माइंड सेट क्या रहता है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, या फिर एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो कैसा रहता है। बट मेरी कंडीशन में ये सब कुछ ठीक था, एग्जाम प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं थी और बाकी मैंने मॉक भी बहुत सारे दे दिए थे। या यूं कहे तो मैं जब एग्जाम हॉल से बाहर आया तब भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा था कि मैंने अच्छे अटेम्प्ट करके आए। लेकिन उस जगह मैं ये भूल गया था कि अच्छा नहीं है तो बस मेरा लक या मेरी किस्मत। या फिर उन लोगों से पूछो जो फाइनल में 2 या 3 नंबर से बाहर रह गए, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि यार अगर मेरी किस्मत सही होती ना तो मेरा हो जाता। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी कमजोरी है उसको छुपाना चाहता है, या फिर ये एक अच्छा बहाना है लोगों के सामने क्लेरिफिकेशन देने का। हो सकता है, बट आपने ये तो सुना होगा कि यार वो लड़का बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। उसका बचपन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना या फिर उसका दिमाग तेज चलना ये कोई लक की बात नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार सबका माइंड सेम है, सब बराबर है, बस हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगर सबका माइंड सेम है तो क्यों किसी बंदे को कोई चीज 4-5 बार पढ़ने पर याद होती है, वहीं किसी बंदे को एक बार पढ़ने से ही सब कुछ याद हो जाता है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि यार माइंड तो सबका अलग अलग है, किसी का तेज है किसी का कम है। अगर किसी का तेज है तो उसकी किस्मत अच्छी नहीं। अब आप बोलोगे भाई ये हमें क्यों बता रहा है, अब क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या फिर किस्मत के भरोसे बैठ जाना चाहिए? के आंसर के लिए मैं इतना कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो है दुनिया में, कोई थर्ड पार्टी है, कोई जो अपने को सबको हैंडल कर रही है या हम सबको बस कठपुतलियों की तरह नचा रही है। वो सब कुछ सेट है कहीं ना कहीं। आप मानते हो तो ठीक बात है, नहीं मानते हो तो कभी ना कभी तो आपको ये एहसास जरूर हो जाएगा। हम क्या करें, पढ़ाई करें ना करें, लेकिन अपना एक वो टाइम पीरियड होना चाहिए कि अब तक जितना अपन तैयारी
कर रहे हैं किसी सेक्टर में, करें कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, वहां तक हम इस चीज को ना माने। उस कंडीशन में क्या होगा कि अपन सिर्फ डिपेंड हो जाएंगे लक पे और अपन हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। गलती करें वो गलतियों को नहीं मानेंगे। सोनू सूद सर का एक जो डायलॉग था, एक वक्त आता है कि अगला पन्ना पलटना है या फिर किताब बंद करनी है, पहले ही बंद करके बैठ जाए और किस्मत के भरोसे, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी अपनी। मैं और मेरे दो फ्रेंड कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए थे, तो वहां जाके वापस आए तब थोड़ा ऐसा एहसास हुआ कि यार मतलब सब सेट है, और हमने एक क्वाइट फिक्स कर लिया था कि सब सेट है, होगा वही जो वो चाहेगा। तो गाइस हो सकता है मैं गलत हूं या फिर मुझे उस चीज की जानकारी नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना अपनी राय को, जो भी अपने दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं। और आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, आपके साथ ऐसा कभी किस्मत ने साथ दिया या फिर कभी हार्डवर्क ने आप साथ दिया, या फिर आपके आसपास में आपने कभी सुना हो कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जल्दी हो गया, या फिर कोई हार्डवर्क कर रहा था वो रह गया, ऐसा कुछ भी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट में जरूर उसको पूरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। बाकी सीजीएल की मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा, मेंस की, सीपीओ मेंस की कर रहा हूँ। सीपीओ मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, उसका चल रहा है प्रिपरेशन। बाकी देखते हैं क्या होता है। राधे राधे।